गलती, माँ कुछ ज्यादा ही से चढ़ा रखा है अपनी भाभी को। अभी तो घूमने गई थी हनीमून पे, फिर इससे जाने की क्या जरूरत थी। क्या बात कर रही हो प्रिया, नई नई शादी है, दोनों को थोड़ी समय साथ बिताएंगी तभी तो एक दूसरे को जान पहचान पाएंगी। माँ बाप कुछ समझाते नहीं, इतना सिर पर चढ़ाओ, बहू को पछताओगे। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। बेटा, इतना कहकर उषा जी ने फोन रख दिया। उषा जी का छोटा सा परिवार था, पति रमेश जी और 2 बच्चे, बड़ी बेटियां प्रिया और छोटा बेटा अतुल। प्रिया अतुल से बड़ी थी और उसकी शादी भी पहले हो गई थी। अतुल की शादी कुछ महीने पहले रिद्धि से हुई। रिद्धि एक बहुत प्यारी लड़की थी, उषा जी की रिद्धि को बहुत प्रेम से रखती। प्रिया को भी रिद्धि बड़ी ननद का मान सम्मान देती, लेकिन प्रिया खुद को बड़ी ननद होने का दबदबा रखती है। प्रिया घर की अकेले बेटी और पहली संतान थी, सो अपने पिता की खूब दुलार पाया, जिसके कारण तेज स्वभाव और मुंहफट हो गई थी। प्रिया के स्वभाव से उषा जी बहुत चिंतित रहती। प्रिया का ससुराल भी उसे शहर में रहता था, अक्सर मायके में आती जाती रहती। जब भी प्रिया घर आती, या तो अपनी माँ को सास होने का एहसास करवाती, कहती सास से सास की तरह रहो। इधर रिद्धि ने पूछताछ शुरू कर देती, जैसे रिद्धि दिन भर क्या करती रहती हो। अगर रिद्धि कुछ बनाती तो अपने नुक्स निकालने लगती। एक बार रिद्धि ने घर के डेकोरेशन में कुछ चेंज किए, जिसकी सब ने तारीफ की। प्रिया जब घर आई तो आते ही शुरू हो गए, ये कैसा कलर के पर्दे ले आई रिद्धि, बिल्कुल मैचिंग नहीं है दीवारों से, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे कलर। रिद्धि, तुम्हारी चॉइस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। प्रिया के ऐसे व्यवहार से रिद्धि भी चिंत सी जाती, लेकिन बड़ी नंद के मान मायके के मान कम ना हो ये चुप रहकर जाती। उषा जी सब देख सुन बेहद परेशान होती रहती। इतनी प्यारी बहू को अपनी बेटी से उम्र व्यवहार से खोना नहीं चाहती थी। उषा जी के जानती थी कि रिद्धि संस्कारी लड़की है, इसलिए अपनी ननद की सारी नाजायज बातें बर्दाश्त कर रही है। लेकिन जिस दिन ये सब टूटा, उस दिन ये घर टूटना भी तय था। उषा जी समझ गई थी कि अब प्रिया को रोकना ही होगा, वरना देर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद अतुल के जन्मदिन का अवसर आया। रिद्धि बहुत खुश थी। शादी के बाद पति का पहला जन्मदिन था। सासू माँ ने पूछा तो उन्होंने भी कह दिया, जैसे दिल करे वैसे जन्मदिन मनाए। खुश हो रिद्धि बहुत मन से तैयारी में जुट गई थी। उषा जी से सलाह कर सुबह सत्यनारायण की पूजा और शाम को कुछ गरीबों को, रिश्तेदारों के साथ साथ अपनी ननद को भी सब परिवार आने का निमंत्रण भेज दिया। रिद्धि ने जन्मदिन के लिए तैयारियों में लग गई। अपनी बहू को अकेली परेशान होती देख उषा जी ने सोचा, अगर प्रिया को बुला लेती तो रिद्धि की थोड़ी मदद हो जाती। यह सोच उषा जी ने प्रिया को फोन लगाया। कैसी हो प्रिया, मैं सोच रही थी कल अतुल के जन्मदिन पे तुम आ रही हो, लेकिन अगर सुबह जल्दी आ जाती तो थोड़ी मदद हो जाती। रिद्धि की वैसे तो काफी कुछ तैयारी हो चुकी है, साथ में काम वाली भी लगी है, लेकिन सुबह पूजा का प्रसाद और पंडित जी के भोजन में रिद्धि की मदद की जरूरत पड़ेगी। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम जल्दी आ जाती तो मदद मिल जाती। तुम्हारी भाभी को अब इतना कुछ करने को किसने कहा था? रिद्धि को और सब सोच ही लिया तो करे, फिर इतनी गर्मी में मुझसे नहीं होगा कोई काम वाम। और माँ, आपने अपनी बहू को क्या 10 लोगों का खाना भी नहीं बना सकती जो आपने मुझे फोन कर दिया? वाह माँ, बहू से इतना मोह और खुद की बेटी से जरा भी मोह नहीं आपको। माँ, प्रिया की बातें उषा जी दंग रह गई। ऐसी बातें कर रही हो प्रिया, तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और रिद्धि ने नहीं कहा तुम्हें बुलाने को, ये मैंने खुद अपनी मर्जी से तुम्हें फोन किया है। और रही बात इतना कुछ करने की, तो अगर रिद्धि अपने पति का जन्मदिन बढ़िया से मनाना चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? और प्रिया अगर भूल गई हो तो याद दिला दो, पिछले महीने जब तेरी सासू माँ हॉस्पिटल में थी तब रिद्धि
ही थी जो सुबह शाम टिफिन भर भर के खाना हॉस्पिटल भिजवाती थी, वो भी बिना चेहरे पे शिकन लाए। वाह माँ, आप तो बहू की गुणगान में लग गई। माना दीदी ने खाना भेजा तो यह तो फर्ज है, उसका आखिरी बड़ी नंद हो। उसकी प्रिया अपनी माँ से बहस करने लगी। भाभी के फर्ज से तो तुझे खूब मालूम है प्रिया, लेकिन कभी नंद के फर्ज से होते हैं, ये तो याद कर लिया कर। देख प्रिया, मैं माँ हूँ तेरी, इसलिए बेहतर हम बदतमीजी को बर्दाश्त भी नहीं कर लूंगी, और गलती तो माफी भी लेगी, लेकिन ये हमेशा याद रखना, दीदी भाभी है तेरी और सिर्फ एक सीमा तक ही तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त करेगी। मेरी बहू बहुत संस्कारी लड़की है, परिवार जोड़ना उसे आता है, और मैं नहीं चाहती कि तेरी नादानियों के कारण तेरा मायका टूट जाए। मेरी बात हमेशा याद रखना प्रिया, मायका सिर्फ माँ से नहीं होता, भाभी से भी होता है, इसलिए मेरी गांठ बांध लो। अपने रिश्ते कभी भी अपनी भाभी से मत बिगाड़ना, वरना मेरे बाद मायके को तरस जाओगे। दीदी, जैसे भाभी लाखों में एक होती है, जब अपनी भाभी की इज्जत करोगी तो भाई दोनों स्नेह पाओगे। अगर भाभी के कुछ कर्तव्य होते हैं तो उनकी अपनी ननद की तरफ से भी क्या नंदों को कोई फर्ज नहीं होता मायके की तरफ? अगर अधिकार जताना चाहती हो तो फर्ज निभाना भी सीख लो प्रिया, तभी मायके का सुख मिलेगा। प्रिया को डांट दुखी मन से उषा जी ने फोन रख दिया। अगले दिन दीदी सुबह उठ पूजा की तैयारी में लग गई। उषा जी अपनी बहू की मदद करने लगी। दीदी के बार बार मना करने पे उषा जी भी अपनी बहू की सहायता कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी की आवाज आई तो दो प्रिया बड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। अरे दीदी, आप इतनी सुबह क्यों? दीदी, क्या मैं सुबह नहीं आ सकती? मैंने सोचा कुछ मदद कर दूं अपनी भाभी की, सो चली आई सुबह ही। आप क्यों परेशान हुई दीदी? लेकिन अच्छा हुआ आप आ गई। आपके हाथों का पुलाव बहुत अच्छा लगता है, आप ही बनाना दीदी। अपनी ननद को ये अचानक आया देख दीदी बेहद खुश और उत्साहित हो उठी। उषा जी भी अपनी बेटी को आए इस बदलाव को देख खुश हो गई। अपनी माँ से नजरें मिलाते ही आंखों की आंखों में प्रिया ने मांगी माफी, और मुस्कुराकर उषा जी ने प्रिया से कहा, देर आए दुरुस्त आए, और दोनों बेटियां खिलखिला पड़ी। कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिए।